Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit and welcome to CWS IT. हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ रहे हैं और दो तीन लेक्चर्स में हम लोग लूप्स कंसेप्ट्स भी देखे हैं और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो आज भी जो लेक्चर होने वाला है वो प्रोग्राम्स के ऊपर होने वाला है। लोग यहाँ पे आज प्रोग्राम्स देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स ये होने वाले हैं। ठीक है, दिमाग खोल देने वाले प्रोग्राम्स ये होंगे। ठीक, तो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे मज़ेदार प्रोग्राम्स हैं, पेपर में आते भी हैं, पूछ लिए भी जाता है, ओ लेवल में भी पूछा जाता है ये प्रोग्राम्स। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है फैक्टोरियल्स वगैरह निकालना सीखा था, सम ऑफ इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑड सीरीज वगैरह देखे थे, हमने नेचुरल नंबर के सम लिखे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेटेड हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे पिछले लेक्चर में और ये लेक्चर फुट पार्ट नंबर 43 है। अगर आप नए हैं तो आप जो है इस लेक्चर को देखिए और साथ ही साथ इसके पिछले लेक्चर्स को भी कवर करते चलिए। ठीक, ताकि जो चीज़ें हैं आपको बेटर क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन करना है लूप के माध्यम से, वाइल लूप के माध्यम से, कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे, कोई भी डिजिट डालेंगे, उसका हमें यहाँ पे सम मिलना चाहिए। सम मिलना चाहिए, बट दैट मीन्स कि आप ऐसे लेट करिए कि हमने यहाँ पे जो है नंबर डाला 1 2 3 4। ठीक, एज अ इनपुट हम यहाँ पे नंबर डालेंगे 1 2 3 4। ठीक, जैसे भी तक टेबल निकालते थे ना, डालते थे 12 9 8 कुछ भी जिसका हमें टेबल चाहिए होता था, इसी प्रकार से यहाँ पे इनपुट हम लोग डालेंगे 1 2 3 4। तो आप नंबर कुछ इस प्रकार से डालिए, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, 10 डिजिट का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनपुट में हम लोग देंगे नंबर। ठीक, और उसका आउटपुट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए सम। सारे नंबर्स का सम हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अब इसका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 = 10। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए दिया 3951। ठीक, तो अगर अब इनपुट अगर ये देंगे तो इसका जो है आंसर वो क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे तो उसका हमें सम होके आना चाहिए। ठीक, तो कुछ कुछ लॉजिक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ नेचुरल नंबर के जैसा ही है, कि जहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे, लूपिंग लगाएंगे, सम बराबर सम प्लस आई करेंगे, है ना। कुछ कुछ ये ऐसा ही होने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम को देखिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम को क्या बोल रहा है, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो लेट करिए हमारे पास एक वेरिएबल है आई, जो हम यूजर से गेट करेंगे वैल्यू कि हमें किस नंबर का हमें यहाँ पे सम निकालना है। तो हमने लिखा यहाँ पे आई और इनपुट, एक सेकेंड, इनपुट, और यहाँ पे हमने एक मैसेज डाल दिया अंदर अंदर कि एंटर द नंबर। ठीक, हमने यहाँ पे यूजर से जो है एंटर द नंबर ले लिया है, यूजर यूजर से, कि यहाँ पे लेट करिए कि हम यहाँ पे नंबर डालेंगे #1 2 3 4। कोई भी नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, 2 डिजिट से, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, जो भी आपकी इच्छा करे यहाँ पे लोग डाल सकते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे चाहिए एक वेरिएबल, एक खाली वेरिएबल हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे लिया सम बराबर 0। ये क्यों चाहिए, ये हम लोग को बताया था। सम बराबर 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम सम करेंगे तो हमें उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए भी कोई वेरिएबल चाहिए होगा। क्योंकि जब प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने के लिए कुछ टेम्परेरी वैल्यूज जनरेट होंगी, और उस टेम्परेरी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास ये वेरिएबल होना चाहिए सम। ठीक, फिर अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे वाइल लूप के साथ। वाइल, ये प्रोग्राम कब तक हमें करना है, ये प्रोग्राम हमें हमें तब तक करना है जब तक कि जो वैल्यू है पूरी की पूरी तरीके से जीरो ना हो जाए, तब तक, है ना। तो दैट मीन्स ये प्रोग्राम चलेगा अनटिल आई इज ग्रेटर देन 0। जब तक कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये प्रोग्राम चलना चाहिए। जब चलेगा तो करना क्या है, हमें हमें सम करना है, और आई जो है, आई को हमें सम करके इसको स्टोर करना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम बराबर सम प्लस आई। ठीक, ये तो हम ऐड करने का मेथड लिख लिए। लेकिन अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हर बार 1 2 3 4 5 कैसे ऐड करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 करेंगे, फिर 1 2 3 करेंगे, फिर 1 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। मतलब पहले 4 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस बाई 10।
समझ में आया? यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस बाई 10। अगर आपकी चीज़ नहीं समझ में आई है कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रिलैक्स, जस्ट चिल। अभी आपको पूरा लॉजिकल हम अच्छे से समझा देंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है। फिर वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर आई मॉडुलस बाई 10। ठीक है ना? अब ये क्या करेगा, ये जब हम नंबर को जब डिवाइड करेंगे, जब हम आई को 10 से डिवाइड करेंगे तो फ्लोट डिवीजन लगाएंगे ताकि हमें पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे ना मिले। ठीक, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं पहले ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट सम ऑफ डिजिट। फिर इसको चेक कर लेते हैं, फिर आपको इसका जो अच्छे से एकदम लॉजिक क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया सम। ठीक, सेव किया हमने और इसको अप्लाई किया। आई इज नॉट डिफाइंड। वेट वेट वेट, ओके ओके, यहाँ पे इक्वल टू रहना चाहिए, गलती से यहाँ पे माइनस लग गया है। लीजिए आई इक्वल टू, ठीक है प्रोग्राम चल गया ना। अच्छा नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4। आंसर देखिए 10 आ गया, है ना? आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा भी नंबर डाल के देखते हैं कि 3952, 19 आ गया। ठीक है, चाहे जितनी नंबर वैल्यू ले, 1 2 3 4, देखिए इतनी नंबर वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको ऐड करके हमें दे देगा। कि जस्ट यहाँ पे आप यूजर की तरह से वैल्यू डालिए, वो आपको ये सम करके आपको ये दे देने का। ठीक है ना? तो प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बस अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। अगर लॉजिक समझ लेंगे तो लॉजिक हमारा क्लियर हो जाएगा और प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैसे लॉजिक यहाँ पे समझेंगे। आ जाइए, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे कॉपी पेन लेके यहाँ पे आपको समझा देते हैं कैसे वो काम कर रहा है। ठीक, तो क्या किया है हमने, यहाँ पे दो मेन स्टेप हैं। अगर आप मेन स्टेप को ध्यान से देखेंगे तो एक स्टेप आपके पास ये है सम बराबर सम प्लस आई मॉडुलस बाई 10, एक ये मेन स्टेप है। और दूसरा मेन स्टेप हमारे पास एक ये है आई इक्वल टू आई मॉडुलस बाई डबल फ्लोर डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा सम बराबर सम प्लस आई, सम प्लस आई मॉडुलस बाई 10। ठीक, अब मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस सर हमें रिमाइंडर देता है। क्या देता है? रिमाइंडर देता है। कैसे रिमाइंडर देता है? देखिए आइए प्रोग्राम के लॉजिक की तरफ, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं 1 2 3 4 कोई नंबर है, अगर हम इसका मॉडुलस निकालें 10 के साथ तो आंसर क्या आएगा? आप बताइए हमें। अगर हम यहाँ पे निकालें 1 2 3 4 का 10 के साथ मॉडुलस तो आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा हमेशा आखिरी वाली डिजिट, हमेशा और हमेशा आखिरी वाली डिजिट यहाँ पे बचेगी। देखिए चेक करिए कितना आया, 4 आया। बाकी 1 2 3 क्या है, वो डिवाइड करने पे उसका वो भागफल है। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा, ये शेषफल है। ठीक, अगर हमें भागफल निकालना है तो क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 फ्लोट डिवीजन बाई 10। तो हमारे पास उसका भागफल आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 है। 1 2 3 आ गया। अब अगर हम 1 2 3 का फिर से मॉडल्स निकालेंगे 10 के साथ तो क्या आएगा आंसर? 3 आएगा, क्योंकि आखिरी डिजिट तो मिलेगी हमें रिमाइंडर निकालने पे। देखिए, अब जब फिर से अगर हम 1 2 3 का अगर हम फ्लोट डिवीजन निकालेंगे 10 के साथ तो क्या आएगा? 1 और 2 आएगा, क्योंकि 3 तो रिमाइंडर में चला गया ना। और जब फिर से जब 1 2 का हम यहाँ पे मॉडल्स निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर? 2 आ जाएगा, आ जाएगा 2। और जब फिर से हम 1 और 2 का फ्लोट डिवीजन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब कि मॉडुलस निकालने में सबसे आखिरी वैल्यू मिल जाती है और फ्लोट डिवीजन से बाकी की सारी वैल्यूज हमें मिल जाती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वैल्यू घट रही है कि पहले 1 2 3 4 था, फिर 1 2 3 हुआ, फिर 1 2 हुआ, फिर ऐसे 1 हो जाएगा। ठीक, और जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ चली जा रही है ना? जीरो की तरफ ही तो जा रही है, कि लास्ट में अगर हम 1 का मॉडुलस निकालेंगे 10 के साथ तो 1 आ जाएगा, और फिर जब 1 का फ्लोट डिवीजन 10 के साथ करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। फाइनली तो आंसर 0 हो गया। यही तो हमने कंडीशन लगाई थी कि जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, है कि नहीं? यही तो कंडीशन लगाई थी हमने। तो इस तरीके से आपके लॉजिक ये काम करेगा। तो अब देखिए, तो हमने क्या बताया, सम बराबर सम प्लस आई। तो स्टार्टिंग में सम की वैल्यू कितनी थी? स्टार्टिंग में सम की वैल्यू थी 0। ओके, प्लस
आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4, और यहाँ पे निकालेंगे मॉडुलस हम 10 के साथ, ये निकालेंगे 10 के साथ मॉडुलस। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 10 के साथ मॉडुलस निकाल रहे हैं तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 + 4, है ना। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है हमारे पास सम की। तो सम की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास 4। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला था, अब आप नोटिस करिए, आई बराबर आई फ्लोर डिवीजन बाई 10। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे अब आई का फ्लोर डिवीजन निकालेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी बचेगी, आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बचेगी 1 2 3 बचेगी यहाँ पे आई की वैल्यू, ठीक है नहीं, आई के लिए यहाँ पे 1 2 3 बचेगी। फिर अब फिर से हम ये प्रोसेस चलाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे सम बराबर सम प्लस आई, यहाँ पे फिर से करेंगे, ठीक, और उसका फ्लो डिज़ाइन निकालेंगे 10 के साथ, तो उसको लिखते हैं एक बार फिर से। तो अब सम के लिए कितनी है, 4 है, तो 4 सम प्लस आई, दैट मीन्स 4 प्लस आई के लिए कितनी है, 1 2 3 है। अब 4 नहीं है क्योंकि वैल्यू अपडेट हो गई है ना, आई की वैल्यू जो है हमारे पास अब ये वाली आई की वैल्यू है, ठीक है। और जो आप नीचे यहाँ पे 4 देख रहे हैं ये सम की वैल्यू है, ठीक। तो अब फ्लोर डिवीजन 10 के साथ, तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास इसका, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3, इसको सॉल्व करने पे 3 आएगा, और 3 और 4 कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 7 आ गई, 7 आ गई ना। और जब फिर से हम आई का मॉडल्स निकालेंगे, आई को जो है फ्लोर डिवीजन निकालेंगे, ठीक, तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास, 1 और 2 आ जाएगा, अब 3 नहीं आएगा, है कि नहीं। ये तो हमने सीखा कि फ्लोर जो निकालने पे स्टार्टिंग की वैल्यू आती है, आखिरी की नहीं आती है, ठीक। अब जब फिर से हम सम बराबर सम प्लस आई मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास, सम प्लस आई, दैट मीन्स 7 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 1 2, मॉडुलस यहाँ पे निकालेंगे 10 के साथ, हमने अपने लिखा मॉडुलस बाई 10। तो अब आंसर कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 2 आ जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है कि नहीं, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है 9। फिर आई निकालेंगे फ्लोर डिवीजन 10 के साथ करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा आई की वैल्यू, ठीक। अब फिर से करेंगे कि सम मतलब 9 प्लस आई दैट मीन्स 1 मॉडुलस बाई 10, है ना, क्योंकि लूप चल रहा है ना, जब तक कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 1 और 1 9 कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सम आ गया 10। और जब ये फिर डिवाइड करेंगे इसको 10 के साथ फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इस बार 0, ठीक। जब हमने 12 को फ्लोर डिवीजन किया 10 के साथ तो आंसर आया हमारे पास 1। जब 1 2 3 को यहाँ पे फ्लोर डिवीजन किया 10 के साथ तो आंसर आया हमारे पास 1 2। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक ये जा रहा है। अगर आप कहें तो इसको हम आपको अगर स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो इसको करते हैं थोड़ा सा साइड में, इसको करते हैं साइड में, ठीक। आ जाते हैं प्रोग्राम की ओर। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम इस प्रिंट को इस वाइल लूप के अंदर रख दें कुछ इस प्रकार से और फिर चलाएं तो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग भी दिख जाएगी। देखिए 1 2 3 4 एंटर किए, ये देखिए, तो पहले 4 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, है कि नहीं। आप यहाँ पर आंसर मैच करिए, देखिए नीचे मैच करिए, 4 7 9 10, और यही तो हम भी लाए हैं, पहले 4 आया है, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 10 आया है ना, ये सम की वैल्यू है। अगर हमें आई की भी वैल्यू चाहिए जो कि 1 2 3 1 2 1 0, तो आई की वैल्यू भी यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट करिए कि प्रिंट आई, बस आई लिख देते हैं डायरेक्ट हम, ठीक है, सेव किए रन किए। तो 1 2 3 4, अब देखिए आई की वैल्यू देखिए नीचे दिख रही है ना, 1 2 3 1 2 1 0, ये आई की वैल्यू है। और जो 4 7 और 9 10 ये क्या है, ये सम की वैल्यू है, ठीक। तो हमें प्रोसेसिंग नहीं देखनी थी, हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए था, तो इसलिए हम इसको इस प्रिंट को वाइल लूप के बाहर रखेंगे, ना कि वाइल लूप के अंदर रखेंगे, ठीक। क्लियर है अब आपको यहाँ पे, ठीक। वीडियो का आप एक दो बार और देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 1 2 3 4, डायरेक्ट आंसर आएगा सम ऑफ डिजिट इज 10, ठीक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। बस आपको थोड़ा सा याद करना है, हल्का सा एक लाइन आपको याद करनी है, सम बराबर सम प्लस आई मॉडुलस बाई 10, और ये आई की वैल्यू आपको ये याद ही रहेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए क्या बोल रहा है, रिवर्स ऑफ डिजिट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रिवर्स ऑफ डिजिट बोल रहा है। अब देखिए रिवर्स ऑफ डिजिट में कैसे आएगा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स ऑफ डिजिट में कैसे प्रोग्राम यहाँ पे हमारा आने वाला है। रिवर्स ऑफ डिजिट में क्या होगा कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे, लेट करिए 1 2 3 4, तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो उल्टा आ जाएगा। दैट मीन्स 4 3 2 1, ठीक। डालेंगे आप सीधा, आएगा उसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, है कि नहीं, ये कैसे काम करेगा यही आपको बताना है। समझ में आ रहा है आपको, यही आपका इसका प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, सेम काम है, बहुत आसान है। अब आई एक वेरिएबल लिया हमने, इंट किया हम, और इनपुट इनपुट किया हमने। इनपुट यहाँ पे लेंगे एंटर द नंबर, ठीक। हमने यहाँ पे लिया एंटर द नंबर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि जो है वैल्यू जो है चेंज हो जा रही है कि नहीं, वैल्यू जो है चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं रिवर्स इज इक्वल टू 0, जैसे सम इक्वल टू 0 पर लिए थे वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इसी प्रकार से यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू 0 लेंगे रिवर्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक। अब इसको चलाएंगे कि वाइल, कब तक चलाएंगे प्रोग्राम को, सेम काम, क्योंकि आई की वैल्यू कहाँ चली गई थी, आई की वैल्यू 0 हो गई थी। पहले 1 2 3 4 था, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1, फिर 0, 0 हो गया था। तो सेम काम यहाँ भी, जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये प्रोग्राम हमारा चलना चाहिए, ठीक है। अब प्रोग्राम में क्या काम होगा ये भी आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या काम करना है, ठीक। कैसे इसको लिखा जाएगा, अब आप इसको समझिए कि यहाँ पे हम कैसे इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स, ठीक, ब्रैकेट के अंदर रिवर्स इंटू 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। हमने क्या किया, 10 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और प्लस आई मॉडल्स बाई 10, सिंपल एकदम, है ना। रिवर्स इंटू 10 प्लस आई मॉडल्स बाई 10, आपको ऐसे याद कर लेना है। और आई बराबर आई फ्लोट डिवीजन बाई 10, ये तो पहले भी था। बस हो गया आपका काम यहाँ पे खत्म। अब बस यहाँ पे आप चीज़ों को प्रिंट करिए, प्रिंट मैसेज डालिए, मैसेज करा लेंगे रिवर्स ऑफ डिजिट इज, रिवर्स ऑफ डिजिट इज REB, ठीक है। देखिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो टेस्ट करने से पहले इसको एक बार कमेंट डाल देते हैं ताकि पिछला प्रोग्राम हमारा यहाँ पे ना चले। सेव किया और प्रोग्राम को रन किया, तो हमने यहाँ पे डाला 1 2 3 4, आंसर आ गया 4 3 2 1। हमने डाला फॉरवर्ड में, आंसर आया हमारे पास रिवर्स में। और यही तो हमें प्रोग्राम लिखना है इसका, है कि नहीं, यही प्रोग्राम तो हमें यहाँ पे लिखना था। समझ में आया, अब ये कैसे काम कर रहा है, इसका भी थोड़ा सा जो है कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे रिवर्स यहाँ पे हुआ, ठीक, तो रिवर्स को पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। कमेंट डाल देते हैं, रिवर्स को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिवर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 0 है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, ये 0 हो गया। रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 हो गई रिवर्स की वैल्यू, इतनी तो हुई, ठीक। फिर प्लस आई मॉडल्स बाई 10, अब आई की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी डाली है, आई की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली 1 2 3 4। तो जब मॉडल्स निकालेंगे तो आंसर क्या जाएगा, जब आई प्लस मॉडल्स 10 निकालेंगे तो आंसर आएगा 4, और 4 प्लस 0 कितना जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा। तो रिवर्स की वैल्यू अपडेट हो गई, 0 से हट के कितनी हो गई रिवर्स की वैल्यू, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। फिर आई मॉडल फ्लोर डिवीजन बाई 10, इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग की वैल्यू बस में मिल जाएगी, तो हैशटैग 1 2 3, बस, और कुछ नहीं। फिर रिवर्स हुआ, वाइल के अंदर फिर कंडीशन चेक हुई, क्या आई की वैल्यू 0 के बराबर बड़ी है, 0 से बड़ी है, 1 2 3 है, 123 है, और हमें 0 से बड़ी चाहिए तो बड़ी है। तो यहाँ पे फिर से प्रोग्राम चलेगा कि रिवर्स इंटू 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिवर्स की वैल्यू कितनी है, रिवर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4, 4 ही तो है, ठीक है नहीं, कितनी है यहाँ पे, 4 लिख देते हैं, 4 हो गई थी रिवर्स की वैल्यू हमारे पास, ठीक। तो अब 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 हुआ। इसको याद रखिएगा, ये कितना है, 40 है।
फिर प्लस आई मॉडल्स बाई 10। अब हम आई के लिए कितनी है हमारे पास 1 2 3, इसका मॉडल्स निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो फिर 40 प्लस 3 कितना हो गया 43 हो गया। कितना हो गया 43 हो गया। तो कॉमा 43, 43 हो गया ना। ठीक है, तो रिवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 43 आ गई, तो यहाँ पर लिख दो 43 आ गई। फिर आई का फ्लोट जो निकालेंगे कितना आएगा आंसर, इस बार आएगा 1 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, फिर जब फिर से प्रोग्राम चलेगा, फिर कंडीशन यहाँ पे चेक क्या आई की वैल्यू अभी भी 0 से बड़ी है। आई की वैल्यू कितनी है 12 है, अभी तो जस्ट निकाला हमने 12 है, तो आई की वैल्यू 0 से बड़ी है। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे रिवर्स इंटू 10। रिवर्स की वैल्यू कितनी है 43 है, अभी तो जस्ट निकाला 43 है, तो 43 इंटू 10 करेंगे कितना रहेगा 430, है कि नहीं 430 आएगा। ठीक, फिर आई मॉडलिस 10 कितना आएगा आंसर। अब 1 2 का अब मॉडल्स निकालिए कितना आएगा आंसर 2 आ जाएगा। कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो 430 प्लस 2 कितना आ गया 432। कितना आ गया आंसर 432 आ गया। ठीक, फिर फ्लोट डिवीजन निकालेंगे तो आंसर कितना जाएगा 1 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर प्रोग्राम चेक होगा कि क्या आई की वैल्यू अभी भी 0 से बड़ी है, बिल्कुल है, कितना है 1 है, मतलब कि ये लास्ट स्टेप पर भी चलेगा, इसके बाद वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 432 इंटू 10 है ना, कितना जाएगा 432 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी जाएगी 4320, है ना। 432 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो 4320 आएगा। अब जब मॉडल्स निकालेंगे 10 के साथ आएगा तो कितना आएगा आंसर 1, तो कितना हो गया आंसर 4320 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 4321। तो यही तो हमें देखिए आउटपुट चाहिए, है ना। और ये यहाँ पे आंसर फिर 0 हो जाएगा कट के। ठीक, समझ में आया। तो ये है हमारा आउटपुट, आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 4321 आ गया। ठीक, तो हमने यहाँ पे डाला था 1 2 3 4 और आंसर आ गया 4 3 2 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लॉजिक काम कर रहा है। बस आपको स्टार्टिंग में 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है रिवर्स को, और बाकी प्लस आई मॉडल टेन आपको यहाँ पे कर ही देना है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या ये सही है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसका स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रिंट को करेंगे वाइल के अंदर इंडेंट देकर, सेव करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 देखिए, पहले 4 है, फिर 4 3 है, फिर 4 3 2 है, फिर 4 3 2 1 है। ऐसे ही तो आंसर आया हमारे पास, देखिए पहले 4 आया, फिर 4 3 आया, फिर 4 3 2 आया, फिर 4 3 2 1 आ गया, ठीक है नहीं। ठीक, तो ये है लॉजिक। आज के दो प्रोग्राम जो कि है सम ऑफ डिजिट और है रिवर्स ऑफ डिजिट, ठीक, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो इसको आप, रिक्वेस्ट है कि आप इसको 1 से 2 बार इसको जरूर से देखिए। ठीक है, क्योंकि इतने भी इजी प्रोग्राम नहीं है कि ये एक बार में आ जाए। हमको भी कुछ खुद समझने के लिए हमने जो है सर से बार बार पूछा था, 3 4 बार पूछा था, तब जाके सर ने बार बार वही बताया, तब जाके समझ में आया था हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा लगता है इसमें, कैलकुलेशन वाला पार्ट है बहुत ईजी, कोडिंग बहुत छोटी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना होता है बस। ठीक है, तो वीडियो को आप फिर से रिपीट करके एक बार देखिए, आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट करके फिर बता सकते हैं, फिर उसको अगली वीडियो में हम एक बार और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा हमारा पैलिंड्रोम निकालना। ठीक, ये आपको खुद से करना है। पैलिंड्रोम क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, कोशिश करिए को खुद से निकालने की। पैलिंड्रोम क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट डाला कि 1 2 3 4। ठीक है, अब पैलिंड्रोम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए वो सेम होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 3 2 1, है ना। अब आप इसको चाहे आप आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए सेम ही है कि 1 2 3 4 3 2 1, ये सेम है। जैसे कि 1 2 1, जैसे कि 1 2 3 2 1, है ना। जैसे कि 2 5 4, है ना, 5 2, ये क्या है, ये सेम नंबर्स होते हैं ये। आप इनको चाहे आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, ये हमेशा सेम ही रहेंगे। इनको बोला जाता है पैलिंड्रोम नंबर। क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोम नंबर, जो आगे से पीछे से समान होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको हिंट देते हैं, इसका प्रोग्राम डिजाइन करने की कोशिश करिएगा कि आप पहले नंबर को रिवर्स करिएगा। ये पूरा ये लॉजिक आपको लगाना है, रिवर्स करिएगा सबसे पहले, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पे सेम है।
हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे अगर 1 to 1, तो आउटपुट भी 1 to 1 आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको रिवर्स करके क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे इफ के साथ, कि अगर आई की वैल्यू आउटपुट के साथ बराबर हो गई, है कि नहीं, तो फिर क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है, नहीं तो नहीं है। तो आपको इफ के अंदर कंपेयर करना होगा इक्वल टू ऑपरेटर के साथ, कि इफ आई डबल इक्वल टू आउटपुट की वैल्यू, अगर वो ट्रू हो गया तो नंबर पैलिंड्रोम हो जाएगा, वरना फिर नहीं होगा। ठीक है। तो इसको आपको खुद से ट्राई करना है, एक बार जो से इसको ट्राई करिएगा, पीछे मत हटिएगा, प्रोग्राम करने से कभी पीछे मत हटा करिए। ठीक है, हमेशा आगे रहिए कि हाँ हम सर हम करेंगे। ठीक। फिर बाकी जो न्यून नंबर है, ये फिर आपको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ इसका लेक्चर भी आप जो देखिएगा, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपके पास है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमको ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।